हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे इंग्लिश बुक रीड करने से मेरी वोकैब स्ट्रॉन्ग हुई, मेरी थिंकिंग में क्लैरिटी आई, दुनिया को देखने का नज़रिया चेंज हुआ। मुझे कभी नहीं लगता था कि दुनिया कुछ ऐसे तरीके से भी हो सकती है या बुकों में इस तरीके का ज्ञान छुपा होता है। और आजकल की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है स्क्रीन टाइम की, शॉर्ट एडिक्शन की एंड रील्स एडिक्शन की, वो पूरे तरीके से ख़त्म हो चुकी है। तो चलिए मैं बताती हूँ कैसे। तो आज से 1 महीने पहले जब मैं बहुत ज़्यादा फ़ोन स्क्रॉल करती थी और मुझे सडन माइंड में आया कि मुझे अपनी लाइफ को चेंज करना पड़ेगा और इंग्लिश को भी इम्प्रूव करना था। हालांकि मैं ये डिसीजन पहले भी ले चुकी थी कि मुझे इंग्लिश बुक रीड करना चाहिए, बट कंसिस्टेंसी नहीं आ पाती थी। मैं 1 दिन बुक रीड करती थी, 2 दिन छोड़ देती थी, फिर उसके बाद मैं रीड करती थी। तो ऐसे करके मुझे बहुत बोरिंग भी लगता था और कंसिस्टेंसी भी नहीं आ पाती थी। तो मैंने 1 महीने पहले ये डिसीजन लिया कि अब तो मैं बुक को रीड करूँगी ही। तो पहले में क्या होता था कि बहुत लेंदी वर्ड्स वाली, डिफ़िकल्ट, जिसमें डिफ़िकल्ट वोकैब होती थी, वो वाली बुक उठा लेती थी। तो इस तरीके से मुझे वो बुक पढ़ना बहुत बोरिंग लगता था। तो इस बार मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि अपने लेवल के अकॉर्डिंग बुक उठाते हैं जिसकी वोकैब भी इतनी सिंपल होगी और बोरिंग भी नहीं लगेगा पढ़ने में, ऑल्सो यूनिक टाइप की भी होगी जिससे मैं इंटरेस्ट आए। तो मैंने नोवेल उठाई एक, द क्यूरियस इंसिडेंट ऑफ द डॉग इन द नाइट टाइम। बहुत यूनिक टाइप की नोवेल थी एंड आई एम एडिक्ट, इतना एडिक्ट हो चुकी थी उसकी। जैसे लोग फ़ोन के होते हैं वैसे मैं उस नोवेल की हो चुकी थी। और मैंने वो नोवेल पढ़ना स्टार्ट किया और हालांकि वो इंग्लिश में था। तो फर्स्ट डे मुझे बहुत बोरिंग सा लगा, दैन सेकंड डे मुझे थोड़ा ठीक लगा, बट थर्ड डे के बाद से मुझे बहुत अच्छा लगने लगा पढ़ने में। मैं डेली के 10 पेजेस पढ़ती थी बिकॉज मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिलता था, क्योंकि मैं अपनी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हूँ इसलिए। तो मुझे जितना भी टाइम मिलता था मैं वो बुक रीड करने लगी। और जैसा पहले होता था कि मुझे जैसे ही ब्रेक मिलता था 10 मिनट 15 मिनट का, तो मैं उसमें शॉर्ट स्क्रॉल करने लगती थी, रील्स स्क्रॉल करने लगती थी। बट अब मैंने क्या किया, मेरा जितना भी टाइम बचता था ब्रेक का 15 मिनट और सेकेंड टाइप की 15 मिनट, इन दोनों को मर्ज करके जो आधा घंटा मेरे पास बचता था, ऐसे करके 1 घंटा बचता था, उसमें बुक रीड करने लगी। और बुक रीड करने से मेरा स्क्रीन टाइम हद से ज़्यादा रिड्यूस हो गया। मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। और फिर उसके बाद से मेरा एडिक्शन स्टार्ट हुआ बुक्स को रीड करने का। उसके बाद मैंने पढ़ी द अल्केमिस्ट, द एटॉमिक हैबिट। उसने तो मेरी पूरी लाइफ चेंज करके रख दी एटॉमिक हैबिट ने। तो मैं बस आप लोगों को इस वीडियो में ये बताना चाहती हूँ कि आप लोगों को भी बुक अगर आप पढ़ेंगे तो आपको बोरिंग फील होगा और आपको ऐसा लगेगा कि क्या ज़रूरी है पढ़ना ऐसा वैसा। बट ट्रस्ट मी, आप हिंदी की बुक भी पढ़ सकते हैं। बट मुझे अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करनी थी, तो मैंने सोचा कि इंग्लिश की बुक उठाएंगे। तो अगर आप बुक पढ़ेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि हाँ, कितना ज्ञान है दुनिया में, दुनिया ज्ञान का भंडार है। और फ़ोन में ये आप जो ये चीप डोपामिन होता है रील्स स्क्रॉल करने में, सब वो कोई काम का नहीं है, वो फालतू का कचरा है। बुक जो होती है, बुक रीड करना चाहिए। बुक इंसान को एक बेहतर इंसान बनाती है, उसकी सोचने की क्षमता का विकास करती है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें करती है। ऑल्सो मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, तो मेरे लिए हर बुक को ख़रीदना आसान बात नहीं थी और इतनी सारी बुक रहती हैं। और जब मैं बुक्स की एडिक्शन में आ चुकी थी, तो बार बार हर बुक लेना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। तो मैंने यूट्यूब पे एक फ्री वेबसाइट मिली मुझे, तो मैं उससे अपनी पूरे PDF डाउनलोड करती थी बुक्स की, और मुझे जो भी बुक अच्छी लगती थी उसी वेबसाइट से डाउनलोड करके अपने लैपटॉप में पढ़ती थी। तो ट्रस्ट मी गाइस, अगर आप लोगों को भी अपनी लाइफ चेंज करनी है तो सबसे पहले स्टार्ट कीजिए बुक पढ़ना, बिकॉज बुक के ज़रिए आपको पता चलेगा कि दुनिया कैसी है, दुनिया को देखने का नज़रिया, आप कैसे हैं, कैसे इंसान, आपको कैसे इंसान बनना चाहिए, और कैसे फ़ोन को स्क्रॉल करना बंद करना चाहिए, एंड बहुत सारी चीज़ें। होपफुली अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर